Hello, what's up? Welcome back to the channel, everyone. So this is Dait, and I am hoping that you all guys are super healthy as well as super fine. So today again I am in the stockyard of CI Hyundai, Hoshangabad, Bhopal, and today I'm gonna review the 2023 Hyundai Creta SX variant. So this is the SX variant of the car. This is the second top variant of the car, which is the most demanded as well as value for money variant for the buyers who are spending almost 16 to 17 lakh rupees on their cars. So today we will be checking out that car, and I will just tell you what all the features it offer and should you consider that car in 2023, क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद ही फेसलिफ्ट आने वाला है क्रेटा का. तो शुड यू वेट फॉर दैट और शुड यू वेट फॉर द फेसलिफ्ट ऑफ किया सेल्टॉस? We'll cover all this part in this video, and special thanks to CI Hyundai Bhopal Hoshangabad Road for helping me out. If you want to check out the all new products like Hyundai Venue, N-Line, as well as all new cars of Hyundai, so you can definitely contact them. The phone numbers of dealer is in description, so you can go and check it out there. चलिए वीडियो शुरू करते हैं. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, अब यहाँ पे आपको क्रोम ग्रिल मिलती है. क्रोम ग्रिल स्टार्ट फ्रॉम द एस वेरिएंट ओनली, बट दिस इज़ द एस एक्स ऑप्शनल वेरिएंट. अब मैं आपको एक डिफरेंस भी बताते चलूँगा बिटवीन दिस एस वेरिएंट एज वेल एज द एस एक्स वेरिएंट. सो यहाँ पे आपको ट्राई बीम एलईडी सेटअप मिलता है, विच इज़ अ गुड थिंग. अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये जो एलईडी डीआरएल है आपको लाइट अप होती दिखेगी इग्निशन पे, और नीचे की तरफ यहाँ पे इंडिकेटर्स मिलते हैं. कोई भी एलईडी इंडिकेटर्स नहीं है, नीचे की तरफ फॉग लैंप्स आपको मिलते हैं. और क्रोम ग्रिल यहाँ पे आपको दी हुई है. कोई भी आगे के लिए फ्रंट पार्किंग सेंसर्स इस वेरिएंट में नहीं है. इन द टॉप वेरिएंट यू विल गेट दैट. टॉकिंग अबाउट द टायर साइज़, तो आपको टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो देर इज़ 215/60 आर 17 इंच. दिस इज़ ऑल्सो जेके टायर. सो आपको जेके टायर्स के टायर्स मिलते हैं. क्लीन सिल्वर अलॉयज़ मिलते हैं ये, और यही अलॉयज़ दो एसएक्स ऑप्शनल जो टर्बो वेरिएंट आता है जिसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन यूज़ होता है, वही आपको सेम चीज़ मिलती है, बट वो जो है थोड़े डार्क कलर के मिलते हैं. एंड दिस इज़ ऑफ द लाइट कलर. साइड पोर्शन ऑफ द कार लुक्स रियली वेल, काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शनेट और वेल डिज़ाइन लगती है ये कार. ग्राउंड क्लियरेंस इज़ ऑल्सो 195 mm, सो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है. क्रोम डोर हैंडल्स भी आपको मिल रहे हैं, हालांकि क्रोम ये लाइन आपको क्रोम नहीं मिल रही है. सॉरी फॉर द वेरी डर्टी कार गाइज, बिकॉज आई एम इन स्टॉक यार्ड. एज यू कैन सी, दिस इज़ द स्टॉक यार्ड ऑफ Hyundai. सो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कार्स ऐसे ही मिलेंगी विच इज़ डायरेक्टली बीन इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, जो आपको ट्रांसफ़र मिलती हैं कार्स जो ट्रक से अनलोड होती हैं. सो ये वही कार है. दिस इज़ द SX बैज. लाइट्स की बात करूँ तो अब ये जो है ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट, पियानो ब्लैक कलर का आपको ट्रीटमेंट मिलने लग गया है. सो ये लाइट एक ही यूनिट लगती है दूर से देखने में. पहले ये जस्टिफाइड था कि ये जो पार्ट है वो अलग आता है, ये जो पार्ट है ये नहीं आता था, वाइट कलर का आता था बॉडी कलर, बट नाउ इट इज़ चेंज. बीच में आपके पास हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है विच इज़ वेरी यूनिक डिज़ाइन. रियर कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको रियर कैमरा ऐसे देखने के लिए मिलता है. रियर पार्किंग सेंसर्स आपके पास 4 हैं, विच इज़ रियली गुड थिंग. नीचे की तरफ आपके पास सिल्वर फिनिश में जो है स्कर्टिंग्स मिलती हैं, और यहाँ पे जो है रियर बैक लाइट भी आपको देखने के लिए मिल जाती है. मूविंग टूवर्ड्स द वाइपर एंड वॉशर पार्ट, तो वाइपर आपके पास है एंड देयर इज़ अ स्पॉइलर एज वेल. ऊपर की तरफ देयर इज़ अ रूफ रेल. अब हालांकि वो फंक्शनल नहीं है, बट यू हैव द रूफ रेल्स टू लुक. ऊपर की तरफ पैनोरामिक सन रूफ एज वेल एज देयर इज एन शार्क फिन एंटीना. ओके, सो दिस इज़ द बूट स्पेस ऑफ द कार. दिस इज़ द 350 लीटर्स बूट स्पेस. यहाँ पे आपके पास डिटैचेबल जो है पार्शल शेल्फ मिलती है, विच इज़ रियली वेरी बिग इन साइज़. लोडिंग लिप कम्प्लीटली फ्लैट है. अगर आप देखेंगे तो आपके एकदम कंप्लीट फ्लैट आपको मिलता है. किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी. आपको सामान को पुल बस करना है, अपनी तरफ ऊपर खींचना नहीं पड़ेगा व्हेन यू विल अनलोड द लगेज. नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ टायर साइज़ की, 205/65 आर 16 इंच, तो एक साइज़ छोटा आपके पास जो है स्पेयर टायर मिलता है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द लाइट भी आपको मिलती है. तो इसमें ऐसे काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं विच मेक्स दिस वेरिएंट रियली वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट फ्रॉम द अदर वेरिएंट्स. यहाँ से आप बंद कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट अभी इस वेरिएंट में जो है, या इस कार में भी अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है. शायद वो फेसलिफ्ट में हमें देखने के लिए ज़रूर मिल जाए. यहाँ से कार को अनलॉक करके आई जस्ट टेल यू व्हाट ऑल द रियर एमिनिटीज़ आर देयर. अब यहाँ पे आपके पास वाइट एंड ब्लैक कलर का इंटीरियर मिलता है, और ये जो है यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है. तो यहाँ पे किसी भी तरीके का सॉफ्ट डोर नहीं है. अगर मैं बात करूँ, सॉफ्ट डोर क्लोजिंग नहीं मिलती है आपको.
पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है। देयर इज़ स्पीकर ग्रिल जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में, और अपराइट प्लेस है। नीचे की तरफ आपके पास 1 लीटर बॉटल होल्डर स्पेस है। यहाँ पे आपके पास सन ब्लाइंड भी है विच इज़ मैनुअल, रियली नाइस थिंग। अब इसके ऊपर चालान भी नहीं है बिकॉज कंपनी ही ऑफर कर रही है, तो नो वन इज़ डूइंग दैट कि अब आपके ऊपर किसी का हक नहीं है कि आपके ऊपर जो चालान लगा दे इस कार को रखते हुए, क्योंकि कंपनी ही ऑफ़र कर रही है वो चीज़। अब इसमें रियर कुशन जो है, रियर सीट के कुशन जो है ऐड ऑन हो गए हैं, वो जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये जो इसमें लगे हैं। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी हैं, कंफर्ट भी प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग जर्नीज़ में। रियर में आपके पास आर्म रेस्ट है, 60-40 स्प्लिट सीट्स हैं, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर्स भी आपको मिलते हैं। ऊपर की तरफ देयर इज सनरूफ एज आई टोल्ड यू। सो आई विल सिट इनसाइड, स्टेप डाउन द कार, स्टेप इनसाइड और बताता हूँ कि क्या सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। अब सबसे पहले बात कर लूँ मैं इन कुशन्स की, तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कुशन है और काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी फीलिंग आती है इस कार के अंदर बैठने में, बिकॉज देर इज़ सम प्रीमियम टच इनसाइड दिस। अब तभी ऐसे ही नहीं बिकती है क्रेटा, कुछ ना कुछ बात ज़रूर रहती है किसी ना किसी हॉट सेलिंग कार में, और इसमें भी वो चीज़ है। जब आप इनसाइड स्टेप करते हैं कार के तो आपको ग्राउंडेड फील होता है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर फील होता है ग्राउंड से, एंड यू फील लग्जरियस इनसाइड दिस कैबिन। लग्जरी आपको एमिनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपके पास वाइट कलर की लाइट्स आने लगी, पहले जो है ये येलो कलर की आया करती थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है। सॉफ्ट क्लोजिंग अभी भी आपको हालांकि नहीं मिल रहे हैं, ये सॉफ्ट क्लोजिंग नहीं है, तो अगर आप इनको ऐसे छोड़ के बंद करते हैं तो ओवर द टाइम ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये ख़राब हो जाता है। इधर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपके पास लाइट मिलती है, वहाँ पर भी आपके पास सन ब्लाइंड है, और अब ये जो है सन ब्लाइंड ये जो है काफ़ी अच्छा हो गया, इसकी क्वालिटी अच्छी हो गई है। एक और आपको बात बताना चाहूँगा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से इसके अंदर एक छोटा सा कर्व है जिसकी वजह से आप इसको प्रॉपरली ग्रैब कर पाते हैं और तब बंद करते हैं इस डोर को। ये जो है लाइट्स, जब आपकी डोर क्लोज नहीं रहेगा तब भी जो है ये लाइट ऑन रहेगी। सो दिस इज़ अ थिंग ओवर हियर कि ये लाइट जो है चालू रहती है जब ये डोर खुल जाता है। ये भी एक सेटिंग है, आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। बीच में सेंटर टनल आपको मिलती है, थोड़ी सी टनल है, वो ज़्यादा नहीं है, बट देयर इज़ अ हम्प, ज़्यादा बड़ा नहीं बट देयर इज़ गुड। और यहाँ पे कुछ अच्छा स्पेस आपको मिलता है, पैर आप अपने ईजिली स्ट्रेच कर सकते हैं। देयर इज़ अ USB एज वेल। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में जो है ये AC वेंट्स मिल रहे हैं, फ्रॉम हियर यू कैन चेंज द फ्लो, सो दिस इज़ अ गुड थिंग। यार मैं आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास आर्मरेस्ट भी है विद 2 कप होल्डर्स, विच इज़ रियली गुड थिंग, नाइस थिंग। और अगर मैं बात करूँ रिक्वेस्ट सेंसर की, तो आपके पास सिर्फ ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, विच इज़ गुड थिंग। और अगर इधर की बात करें तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता है इस वेरिएंट में। टॉप वेरिएंट से ये चीज़ एक डिफ़र करती है इस कार को। सो यहाँ पे वो आपके पास चीज़ है। एंड इफ आई टॉक अबाउट फ्रंट कंसोल, तो कुछ ऐसा आपके पास फ्रंट में कंसोल मिलता है। यहाँ से आप सीट हाइट एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ से आप अपनी सीट हाइट एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली। वेट, लेट मी डू इट। ओके, सो दिस इज़ ऑन इट्स टॉप। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिलता है विच इज़ ऑफ ब्लैक कलर्ड। अरे फोकस, ओके, नाउ इट इज बीइंग फोकस्ड। ये जो आप बीप सुन रहे हैं, दिस इज़ ऑफ सीट बेल्ट और लो फ्यूल, तो ये चीज़ मिलती है। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से बात करते हैं। Enjoy a pleasant and safe drive. Okay, so Hyundai is welcoming me. Okay, I'm not going anywhere. I'm just shooting the video. So this is how the instrument cluster of the car is. अब यहाँ पे आपको tachometer मिलता है. This is tachometer. This is the speedometer. बीच में there is an MID, small MID, which will tell you that is this car is offering what all the mileage this car is offering. वो यहाँ पे आपको चीज़ें मिलती हैं. यहाँ से आप क्रूज कंट्रोल ऑन कर सकते हैं. फ्रॉम हियर यू कैन जस्ट चेंज द सेटिंग्स. आई डोंट नो व्हाई दिस सेटिंग इज नॉट गोइंग अप. इट्स नॉट चेंजिंग. इट्स only showing me that shipping mode and this is the SOC of the battery. This is 85%. I don't know why it is not being. पर अब मैं आपको बता देता हूँ. There is distance to empty. There is trip A, trip B, and you also get the mileage. So mileage भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिलता है. 240 तक की मार्किंग है. प्लीज़ ड्राइव सेफ गाइज. आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ ड्राइव सेफ. डोंट रिस्क योर लाइफ. काफ़ी ज़्यादा ट्रिपल डिजिट स्पीड मेरे हिसाब से 120 से ज़्यादा आपको नहीं करनी चाहिए इन द KMPs ओनली एज वेल. अब ये जो आप इसके सराउंड में लाइट देख रहे हैं, ये आप चेंज वगैरह नहीं कर सकते जैसे ब्रेजा में आता था पहले, विच इज़ रियली नाइस थिंग. इसमें नहीं है वो सारी चीज़ें. आपके पास यहाँ पर भी जो है वाइट कलर का हार्ड प्लास्टिक
ऑल हार्ड प्लास्टिक आपको मिलता है। इवन ऑन द ड्राइवर साइड आपके पास सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है, ऑल द हार्ड प्लास्टिक्स आर इनसाइड दिस। ये भी अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये स्टिचिंग है, बट दिस इज़ ऑल्सो हार्ड प्लास्टिक। हालांकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल है, इससे कंपैरिजन अगर मैं करूँ तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट टच मटेरियल है, बट इट्स ऑल्सो इन पार्ट ऑफ दैट हार्ड प्लास्टिक थिंग। नाउ दिस इज़ द मेन यूएसपी ऑफ द कार। दिस इज़ अ 10.2 इंच टच स्क्रीन, काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट, ये देखिए आप, काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट टच स्क्रीन मिलती है आपको। ब्लू लिंक यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, यू कैन चूज़ और नेविगेट, यहाँ पे आप नेविगेशन भी कर सकते हैं। Hyundai डीलरशिप अगर मैं सेट करता हूँ, एंड आई एम आशिमा, ओके। सो दिस इज़ एज यू कैन सी, नाउ दिस इज़ द नेविगेशन। अब यहाँ से आप कहीं भी जो है लोकेशन अपनी सेंड कर सकते हैं, रूट वेरी कर सकते हैं, like this. If I'll set to the Ratlam, so Ratlam is 240 kilometers away from this, और यहाँ से स्टार्ट गाइडेंस आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको डेस्टिनेशन सेट करना पड़ेगा, ये आपने देखा, यहाँ से आप सेट करके कैलकुलेटिंग ओके। सो यहाँ आप देख लीजिए, दिस इज़ 341 किलोमीटर, 6 hours 30 minutes लगेंगे। और यहाँ से आप जो है सारी चीज़ें आप यहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं। यहाँ से स्टॉप गाइडेंस अगर मैं कर दूँ और मेन्यू में चले जाऊँ, सो दिस इज़ इट। अभी भी साइड में जो स्क्रीन है वो आपको दिखाएगा, इट विल नेविगेट यू। मूविंग टूवर्ड्स द स्टोरेज स्पेसेस, कूल ग्लव बॉक्स मिलता है, बट दिस इज़ नॉट इल्यूमिनेटेड, सो यहाँ पे इल्यूमिनेशन नहीं है। यहाँ पे आपके पास इस वेरिएंट में भी एम्बियंट लाइट आती है विच ब्लिंक्स ब्लू इन नाइट। सीटिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको फैब्रिक सीट्स मिल रही हैं, और सीट कवर्स आपको डेफिनेटली इंस्टॉल करवाने पड़ेंगे, बिकॉज इट विल रूइन आउट वेरी इजीली ओवर द टाइम, काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाएंगे, और ड्राई क्लीन वगैरह करवाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड, यू गेट ऑल 4 पावर विंडोज़। फ्रॉम हियर यू कैन लॉक दिस विंडोज़ स्लाइडिंग प्रोसेस, एंड फ्रॉम हियर यू कैन जस्ट अनलॉक द मिरर्स। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं मिरर्स की प्लेसमेंट को, एज यू कैन सी यू कैन चेंज इट फ्रॉम देयर। फ्रॉम हियर ओनली यू कैन लॉक एंड अनलॉक द कार, दिस इज़ अ थिंग। ट्रैक्शन कंट्रोल का आपके पास स्विच मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल डिसेबल्ड, यहाँ पे अभी आ रहा है ट्रैक्शन कंट्रोल। हेडलाइट लेवलिंग स्विच आपको मिलता है, नीचे की तरफ देर स्पीकर ग्रिल, 1 लीटर बॉटल होल्डर स्पेस। अगर मैं बात करूँ स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की, तो आपके पास हाइट एडजस्टमेंट ही मिलता है, रीच एंड रेक एडजस्टमेंट इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हालांकि आपको मिलते हैं इस वेरिएंट में, बट यू डोंट गेट ऑटोमेटिक वाइपर्स। सो यहाँ पे आपको वाइपर्स ऑटोमेटिक नहीं मिलेंगे। ऊपर की तरफ अगर मैं मिरर की बात करूँ तो यू गेट ऑटो डिमिंग IRVM विद दिस SOS टेक्नोलॉजी। इसको आप प्रेस करते हैं तो द इमरजेंसी कॉल विल बी डन टू द Hyundai डीलरशिप्स नियर यू वेयर यू वर बी दैट टाइम। और यहाँ से आपके पास टोइंग मतलब आप अगर इमरजेंसी में, तो यू कैन सिलेक्ट दिस टोइंग ट्रक बैज ओवर हियर, और यहाँ से आप ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी जो है एक्सेस कर सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो ये भी ऑल हार्ड प्लास्टिक्स में मिलता है। हार्ड प्लास्टिक में आपको यहाँ पे सनवाइज़र दिया गया है। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको को ड्राइवर साइड में मिरर मिलता है, बट यू डोंट गेट एनी लाइट। तो यहाँ पे लाइट नहीं है, बट अ गुड थिंग इज़ अब यहाँ पे आपके पास जो है वाइट कलर की LED लाइट आने लगी है। पहले जो है येलो कलर की आया करती थी, विच नॉट फील्स दैट ग्रेट, बट इट इज़ नाउ गुड। स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ द D-Cut Hyundai स्टीयरिंग व्हील, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, प्रीमियम लगता है होल्ड करने में। और इसमें आपको जो है लेदर रैप मिलता है विद दैट ब्लैक थ्रेड स्टिचिंग विच इज़ रियली नाइस। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो मीडिया कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। फ्रॉम हियर यू कैन जस्ट सिलेक्ट द मोड ऑफ द मीडिया व्हाट यू आर प्लेइंग, और यहाँ से आप जो है ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अभी ये हो नहीं रहा है, आई विल डेफिनेटली शोन यू इफ़ इट वुड वर्कड। सो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स मिलते हैं, फ्रॉम हियर यू कैन ऑन एंड ऑफ द मीडिया। अब अगर आप टॉप वेरिएंट देखेंगे तो यहाँ पे सब वूफर आता है, वो यहाँ पे ग्रिल दिखती है टॉप वेरिएंट में, बट इट इज़ नॉट इन द केस ऑफ दैट। ये देखिए रेन सेंसिंग वाइपर्स का यहाँ पे बस एक वो दिया हुआ है प्लास्टिक का बैच, बट इसमें रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं आते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द वाइपर्स, सो वाइपर्स आपको सिंगल ब्लेड ही मिलते हैं। सो दिस इज़ अ सिंगल ब्लेड वाइपर्स। आपके पास कोई भी एरो ट्विन वाइपर्स नहीं है जो अच्छी इफेक्टिव क्लीनिंग करते हैं, तो वो आपके पास नहीं है इस वेरिएंट में। यहाँ पे आप देखेंगे हैज़ार्ड लाइट का कंट्रोल ब्लिंक नहीं हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली इट डजंट ब्लिंक। किया सेल्टॉस में ये ब्लिंक होता है। AC की अगर बात करूँ तो AC वेंट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, एज यू कैन सी। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, फ्रंट और रियर का डिफॉगर आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेटिंग यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर जो है वो नहीं ओके, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिलता है, इस वेरिएंट से आने लगता है आपके पास वायरलेस चार्जर। यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज़ द USB, दिस इज़ 12 वोल्ट पावर सॉकेट, और यहाँ पे फास्ट USB मिलती है।
इफ़ आई टॉक अबाउट द रियर कैमरा, सो आपके पास कुछ ऐसा रियर कैमरा मिलता है। अब ये जो है, ये चीज़ जो है आपके पास एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ आती है। एज यू कैन सी, जैसे मैंने स्टीयरिंग यहाँ पे टिल्ट किया तो आपके पास एडजस्टिंग जो है गाइडलाइंस के साथ आती है। यहाँ पे आप रिवर्स जो है सेंसर्स देख पाएंगे। अल्काज़ार में यही चीज़ 360 कैमरा के साथ आती है। तो यहाँ पे आप पूरे कार का प्रोजेक्शन देख सकते हैं। यहाँ से आप जो है ब्राइटनेस और कंट्रास्ट जो वगैरह चेंज कर सकते हैं। ओके, सेंटर में करके आप अगर बाहर आना चाहेंगे तो हाँ, ओके, इट इज़ नाउ बीइंग देयर। नीचे की तरफ यू गेट अ फिजिकल कंट्रोल ऑप्शन विच इज़ रियली अ नाइस थिंग। यहाँ से आप जो है अपने हिसाब से वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। यहाँ से ट्रैक सीक कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं मीडिया और रेडियो का, और नेविगेशन भी आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। कैमरा मोड में नेविगेशन नहीं अवेलेबल है। अब यहाँ से आप नेविगेट करेंगे तो यहाँ से आप मैप भी जो है ओपन कर सकते हैं, AV ऑफ। ओके, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम हियर। नीचे की तरफ हम बात करूँ तो दिस इज़ द ट्रांसमिशन ऑप्शन। नाउ दिस इज़ द 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। इसके अलावा भी आपके पास 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर आता है, विच इज़ अ गुड थिंग। यहाँ से आप 360 व्यू भी 360 व्यू नहीं, रियर बैक व्यू ऑन कर सकते हैं। जब आप कार ड्राइव करें तो भी आपका जो है रियर कैमरा एक्टिवेट हो जाता है। तो दैट इज़ अ थिंग। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की क्रोम टिप नहीं मिल रही। दैट इज़ वियर्ड थिंग, बट या यू गेट ब्लैक वन। 2 कप होल्डर्स आपके पास मिलते हैं यहाँ पे। एंड दिस इज़ द आर्मरेस्ट। अब आर्मरेस्ट स्लाइडिंग नहीं मिलता, फिक्स्ड आर्मरेस्ट है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर शॉर्ट हाइटेड पैसेंजर्स और ड्राइवर्स। यहाँ पे आपके पास सनग्लास होल्डर है, विच इज़ अ गुड थिंग। ऊपर की तरफ यू हैव अ सन रूफ। पहले सन ब्लाइंड ओपन होता है, एज यू कैन सी। पहले जो है सन ब्लाइंड ओपन होता है, उसके बाद जो है सन रूफ ओपन होना स्टार्ट होती है। सन रूफ इज़ रियली मैसिव। पीछे से भी अगर आप एक्सेस कर पाएँ तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी सनरूफ है, एज यू कैन सी। और ये पीछे थोड़ा और पीछे, ओके, इट डजंट गो ऑल द वे बैक, बट एज यू कैन सी दिस इज़ हाउ द सनरूफ। काफ़ी ज़्यादा बड़ी सनरूफ आपको जो है इसमें मिलती है। 1 टच सनरूफ मिल रही है, विच इज़ रियली नाइस थिंग। आपकी टाटा की तरह आपको पकड़ के नहीं रखना पड़ता। ओके, देखिए, अगर आपको सन ब्लाइंड बंद नहीं करना है तो यू कैन पॉज इट वेयर एवर यू वॉन्ट। ये पीछे तक चला जाता है, विच इज़ नाइस थिंग। ये देखिए पीछे तक चला गया। एंड फ्रॉम हियर यू कैन ओनली जस्ट, ओके, सो यहाँ से आपको सनरूफ वेंटिलेशन भी आप ऑन कर सकते हैं, यहाँ से बंद कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ थिंग। आप पीछे तक भी ओपन कर सकते हैं सनरूफ फॉर मोर एयरी फील। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इंजन बे ऑफ द कार। तो अगर मैं इंजन बे की बात, सो दिस इज़ द डीजल ऑप्शन ऑफ द कार। नाउ दिस इज़ द इंजन बे ऑफ 1.6 लीटर CRDI डीजल इंजन। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है, विच मेक्स नो नॉइज इनसाइड द कैबिन। 4 सिलेंडर का आपके पास इंजन है। एंड दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर इंजन इन द क्रेटा एज वेल। सो क्रेटा एक ऐसी कार है जिसे लोग ज़्यादातर डीजल में लेना पसंद करते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स हाई माइलेज। तो ये एक चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा पावर रेशियो जो है प्रोड्यूस करती है ये कार। एंड इंजन बे इज़ मैसिव, बिकॉज दिस कार इज़ मैसिव, सो इंजन बे इज़ ऑल्सो मैसिव। और इंजन हुड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, सो इट इज़ वेरी हैवी थिंग। सो मूविंग टुवर्ड्स द वर्डिक्ट, काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे बैलेंस फीचर ऑफर कर रही है ये कार। और इसमें बड़े टायर्स भी मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू द S वेरिएंट। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वेरिएंट। ये कार उन लोगों के लिए है जिनको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए फ्रॉम द बेसिक कार। तो दिस इज़ अ थिंग। पीछे से अगर आप S वेरिएंट और SX वेरिएंट को देखेंगे तो अगर आप ऊपर से ना देखें तो आपको सिर्फ एक ही डिफरेंस समझ में आएगा, दैट इज़ सनरूफ। सनरूफ आपको इस वेरिएंट में नहीं दिखेगी। और इसमें 16 इंच के व्हील्स आते हैं और थोड़े से नैरो टायर्स आते हैं। इसमें 17 इंच के टायर्स आते हैं, विच इज़ अ ब्रॉड टायर्स। सो यू डेफिनेटली गो फॉर SX वेरिएंट। SX वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, बिकॉज यू गेट 6 स्पीकर ऑडियो सिस्टम, 10 इंच का आपके पास टच स्क्रीन है। एंड यू गेट ऑल दैट स्टफ्स इन जस्ट 17 लाख रुपीज़। ये मैं एक शोरूम प्राइस बता रहा हूँ। ऑन रोड इज़ अराउंड 18 लाख और 18.50 लाख। सो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी कार है, बैलेंस कार है, प्रपोर्शनेट कार है। और you can go for it if you are staying in Bhopal or near Bhopal. You can contact CI Hyundai. That CI Hyundai showroom you can definitely contact, and you can just check out the things, and you can just check out all the cars. So if you like the video, guys, please subscribe to the channel, and if you are new to the channel, please support my content as I am making the new cars videos, and I am trying my harder to get new cars for you guys very quickly and consistently. So please support me as you have done like before. So thank you so much for watching this video. मिलते हैं आपसे अब एक अगले दिन और एक नई कार के साथ. So thank you so much.